ओके गाइस, तो अब धीरे धीरे लगभग बेसिकली देखा जाए तो कजरी समथिंग 10,000 फीट यहाँ से आपको चलना है। काफ़ी डेंजरस रास्ता है। और देखो भाई साहब, एक घना जंगल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और जैसे कि आप जानते हो, एक साल में एक ही बार नागद्वारी यात्रा ओपन होता है, गेट खुलता है सतपुड़ा टाइगर का। काफ़ी लोग पूछ रहे थे। और कुछ भगत देखो ऐसे बड़े बड़े त्रिशूल लेकर चलते हैं, ये देखो, और समथिंग लाइक दिस। तो चलो अपन भी आगे बढ़ते हैं एंड चेक इट आउट। ओके गाइस, तो नागद्वार यात्रा 2019 काफ़ी खतरनाक सा रोड चालू हो चुका है। बेसिकली हम देखें तो अभी हम जा रहे हैं कजरी, या काजरी भी बोल सकते हैं। काजरी एक गांव था पहले, जो कि अब नहीं है, फॉरेस्ट ने हटा दिया है। सेफ्टी इज द मेन। ओके गाइस, तो अब अपन धीरे धीरे कजरी की ओर निकल रहे हैं और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है इस साल की यात्रा में, नागद्वारी यात्रा 2019। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही हो। और देखो अपने पीछे, अपने आगे जो दादा चल रहे हैं भगत, ये अपने स्कूटर वाले दादा है। तो फाइनली अपने को मिल गए हैं, ढूंढना भी नहीं पड़ा। और इस साल की यात्रा में लगातार धूपगढ़ से जैसे जैसे मैं आपको दिखाते आ रहा हूँ, तो कंटिन्यूटी है बारिश की आने की लगातार। चलो अब जैसे ही अपन कजरी पहुँचेंगे, देखो हर जगह काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और ये जो रास्ता है ये जाएगा कजरी। अपन अभी भजियागिरी वाया कालाझाड़ से आ रहे हैं। और इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश है लगातार, समथिंग लाइक दिस। चलो भाई चलो। और ये देखो, नागद्वार सेवा मंडल तुमसर नागपुर, सही बोला ना? नागद्वार सेवा मंडल तुमसर नागपुर के भगत भी है यहाँ पर। और चलो भाई, तो वो कहते हैं ना कि सावन का महीना, आप बोलेंगे सावन का महीना एक्चुअल में तो इतना है भाई साहब। कहीं नॉर्मल रास्ता है, जैसे कि देखो भगत लोग चलते चलते आ रहे हैं धीरे धीरे, ये देखो एक एक करके। कहीं नॉर्मल रूट है, कहीं बहुत ही खतरनाक रूट है। यानी कि 28 तारीख से जब से यात्रा चालू हुई है 2019 की, तब से लगातार पानी आ रहा है। ये देखो, ये अभी कजरी जाएगी अपन, काजरी या कजरी बोल सकते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी नागद्वारी मेला यात्रा जत्रा 2019। तो जितने भी भगत लोग मुझे मिले हैं, उनको मैंने जहाँ जहाँ मिले हैं वहीं कवर किया है रास्ता। मतलब कि मान लो
आप मुझे धूपगढ़ में मिले हो तो आपको धूपगढ़ में शॉर्ट आउट दिया है, तो आपको आपका जो फुटेज है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। सभी भगत लोग आएंगे, चिंता नहीं करो। अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 3 में मिलोगे या पार्ट 1 में मिलोगे। अगर आपने अभी तक के पार्ट 1 या पार्ट 3 नहीं देखा रहा होगा तो चेक इट आउट। आई बटन में लिंक मिलेगा आपको, या इस वीडियो के नीचे, या इस यात्रा को आराम से देखने के बाद मिलेगा भाई साहब, क्योंकि काफ़ी भयानक तेज़ बारिश हो रही है। आई होप कि अपन जल्दी से पद्मसेस महाराज के पहले दर्शन कर लेते हैं। जो मेन नागद्वारी की जो गुफा है, ये भी भगत लोग देखो वापस आ रहे हैं। हर हर महादेव। चलो भाई, वाह वाह वाह, ये देखो। और ये जो पूरा पानी है ये जाएगा पूरा कजरी में। देखो आज बेसिकली देखा जाए काफ़ी भीड़ है। वैसे सभी भगत लोग कजरी पहुंच गए हैं, कुछ कुछ भगत लोग आ रहे हैं। जैसे देखो, ये देखो भाई साहब, ऐसा है भाई साहब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और नागद्वारी यात्रा जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, एक साल में सिर्फ नाग पंचमी यानी कि इंडियन फेस्टिवल के तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ओपन होती है। वो पूरा डिपेंड करता है पानी के ऊपर। अगर पानी तेज आएगा तो ही यात्रा चालू होगी। अब कई लोग पूछ रहे थे कि पानी का क्या मैटर है, तो पानी का ऐसा मैटर है कि पानी आएगा, गंदगी नहीं होगी। और आप समझ गए होगे किस गंदगी की मैं बात कर रहा हूँ। और चलना इतने भयानक पहाड़ में चलना भी मुश्किल है ना। अगर आपने पिछले साल की नागद्वारी यात्रा देखी होंगी तो बस मैं इसी जगह खड़ा हूँ और यहाँ का नज़ारा देखना। इधर है निशानगढ़, ये इधर जहाँ मेरा कैमरा, लेकिन अभी पूरा धुआंधार है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। ये देखो, ये जितना धुआंधार जंगल है ये पूरा सतपुड़ा टाइगर। इधर अपना निशानगढ़ है, इधर अपने कजरी है जहाँ से भी भगत लोग आ रहे हैं। और इधर अपने बगल में, जस्ट बगल में, इधर में पद्मसेस महाराज यानी कि मेन बड़े नागद्वारी मंदिर का गुफा है। तो समथिंग लाइक दैट गाइस। अब पानी और भयानक धुआंधार है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसे एक एक पैर करके आपको चढ़ना है। ये जैसे देखो भगत लोग चढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज बारिश है इस बार। हर हर महादेव। हरियर। चलो भाई लोग, यात्रा करके आए हैं। यात्रा एक नंबर लगी है आज। हाँ, पानी बहुत बढ़िया है, बारिश है। और निशानगढ़ का क्या स्टेटस है? निशानगढ़ गए थे आप? निशानगढ़ गए थे, निशानगढ़ में भी एक नंबर है, बढ़िया। चढ़ पा रहे हैं? बहुत अच्छा रहा है, बढ़िया, यात्रा सफल हुई है। और भगवान जी यही कहना है, हर साल ऐसे ही बस चलते रहे। और सब भाविक भक्तों को सबको आशीर्वाद देके सबको जाने देंगे। हर बोला। मैं डोरे नागपुर जिला तहसील भिवापुर से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू बॉस। ठीक है, चलते चलो। चलते चलो। हर हर महादेव। चलो भाई लोग, चलो भाई। तो मेरे साथ आप भी महादेव यात्रा में भाग ले, भूले ना। महादेव यात्रा में भाग लेने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब अपन जल्दी से कजरी की ओर निकलेंगे। अरे हाँ, मुझे याद आ गया कि ये जो नागद्वार पचमढ़ी की कहानी है ये कैसे शुरुआत हुई थी। 3-4 पॉपुलर कहानी है जो कि अपन पहली कहानी देखते। बुजुर्गों का ये कहना है कि किसी भक्तन बाई ने, आई थिंक वो भक्तन बाई सौसर की थी, भक्तन बाई ने यहाँ पर मन्नत मांगी थी कि अगर भगवान जी मुझे संतान प्राप्त होती है तो मैं आपको काजल लगाने आओगी। आँखों में काजल लगाने का मतलब क्या होता है कि नागदेव महाराज की आंखों में काजल लगाना। यानी कि जो कजरी, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, जो अपन जहाँ अभी जा रहे हैं कजरी, तो ये इसी नाम से, काजल के नाम से ही कजरी या काजरी पड़ गया। तो ये यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया है जहाँ पर अभी जाएंगे कजरी में, ये पहले सतपुड़ा का ये जो भयानक जंगल है, कुछ लोग रहते थे लेकिन उन्हें हटा दिया सेफ्टी के लिए कि कोई खतरा ना हो, क्योंकि टाइगर रिजर्व का जंगल है, इसलिए उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। उसी से ये कजरी और काजरी का नाम पड़ा। अब थोड़ा सा आगे अगर अपन बढ़े तो यहीं से भयंकर नागद्वारी गुफा की चढ़ाई चालू होती है भाई साहब। तो भक्तन भाई ने मन्नत मांगी थी कि मुझे जो संतान प्राप्त होगी तो मैं मेरी संतान को लेकर काजल लगाने यहाँ पर आऊँगी। तो जब संतान की प्राप्ति हुई तो माता जी, जो भक्तन बाई है, वो यहाँ पर काजल लगाने आई। तो तब से भयंकर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको काफ़ी मिलते होंगे। आज भी यात्रा में बहुत सारे, या इस आगे के पार्ट में मैं दिखाऊंगा आपको।
तो कई बुजुर्गों का दो भाग में यहाँ पर कहानी बढ़ जाती है। कई बुजुर्गों का कहना ऐसा है कि जब नागदेव महाराज ने भयंकर बड़े रूप में दर्शन दिए तो मैया जी काजल ही नहीं लगा पाई उनको, यानी कि वो थोड़े डर से गए। तो उनको फिर दूसरी बार जब छोटे रूप में दर्शन दिए तो वो दिख ही नहीं पाए। तो ऐसा दो भाग में कहानी बढ़ जाती है कि पहली बात तो मन्नत जब पूरी होगी तो काजल नहीं लगा पाई क्योंकि वो भयंकर बड़े रूप में उन्हें दर्शन दिए। अब दूसरी कहानी ये है कि कई बुजुर्ग ऐसे कहते कि नहीं भाई साहब, मन्नत भी पूरी हुई थी और मैया ने काजल भी लगाया था। कहाँ पर? श्रावण शेष और इस गुफा में, जो हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो ऐसी यार काफ़ी रिसर्च करने के बाद दो कहानियाँ निकल के आई थी। बट मेरा मानना ऐसा है कि रिसर्च करा जाए तो काजल लगाया था मैया ने और मन्नत भी पूरी हुई थी भगवान की आंखों में, यानी कि नागदेव महाराज की। इसलिए वो जो श्रावण बात है या श्रावण शेष कजरी का एरिया है, वहाँ पर कई सारे आपको छोटे छोटे भगवान जी के स्टेचू, मैया के स्टेचू देखने को मिलेगी, महादेव की शिवलिंग देखने को मिलेगी। वहीं से निशानगढ़ जाना पड़ता है, वहीं से बेलखंड जाना पड़ता है आपको। तो ऐसी कुछ कहानियाँ। दूसरी कहानी है शिव पुराण या पुराने के पन्ने को पलट के देखे, या बुजुर्ग ऐसा भी कहते हैं दूसरी कहानी कि जो वासुकी की नागलोक की गुफा है वो यही है। जब वासुकी ऋषि ने इस गुफा में भयंकर तपस्या की थी, वासुकी ऋषि का मतलब वही नागदेव महाराज। कैसी कहानी है यहाँ अपन मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब महादेव शंकर भगवान इधर चौरागढ़ वाया गुप्त महादेव से भागे, किसके डर से? भस्मासुर के डर से। तो ये गए कहाँ पर? इस जंगल में, यहाँ वासुकी देव। तो उनको अचानक ये महादेव जी की तपस्या कर रहे थे वासुकी ऋषि मुनि। तो फिर महादेव जी ने पूछा कि भाई साहब बताओ क्या चाहिए आपको? तो वासुकी ऋषि का कहना था कि मुझे अर्पण कर लो, यानी कि साथ में ही रहना है। तो भगवान शिव ने, शंभू ने, शंकर जी ने उनको वरदान दे दिया कि चलो। वो उनको पकड़ा और अपने गले में लपेट लिया सर्प के रूप में, सांप के रूप में, नागदेव महाराज नागलोक के रूप में। तो ये तब से वासुकी ऋषि की जो भयानक गुफा है, तब से ये कहानी प्रसिद्ध है वासुकी देव की। तो ये वासुकी ऋषि की ही गुफा है, नागदेव महाराज के रूप में और शिव शंभू के रूप में। पूरी महादेव जी का यहाँ पर वृंदावन देखने को मिलेगा आपको। ऊपर भी आप जा सकते हो, जो कि हम दिखाएंगे भी। तो ये कहानी बताना ज़रूरी है, तभी समझ में आना चाहिए। ऐसी रिसर्च हमारी रिसर्च और हिस्ट्री कहती है, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं और ऐसी पुराणों में लिखा है, वैसा वैसे मेंशन किया गया है। और तीसरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन जैसी जैसी लोकेशन आती जाएगी, जगह प्लेस, तो वैसे वैसे हम आपको इसमें बड़े ही आराम से ध्यान से समझाने की कोशिश करेंगे। कई सारे भगत भी आपको मिलेंगे इसमें, उन्होंने भी बताया है। और कई सारी यार कहानी है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में मुझे भी। चित्रशाला माता की कहानी है, वहाँ पर यात्रा जैसे कि ख़त्म होती है, स्वर्ग द्वार। और इसमें कई सारी, इसी यात्रा में भस्मासुर की भी कहानी आपको जुड़ी मिलेगी, क्योंकि भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे पड़े तो इतने तेज़ी से भागते गए तो जहाँ जहाँ भगवान जी का अग्नि द्वार, स्वर्ग द्वार, भस्मासुर की कहानी है, जो कि हम आपको बताएंगे आगे डिटेल में। और एक भीम वाली कहानी है, तो उसके लिए देखते रहिए।
ओके गाइस, तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक, इतनी काफ़ी थक चुके हैं और अभी हम कजरी बस पहुंचने ही वाले हैं। तो काफ़ी तेज़ बारिश है इस साल, मतलब कि आई तो एकदम अचानक से तेज़ बारिश है। अभी मैं पूरा सतपुड़ा का जंगल दिखा रहा हूँ आपको, पूरी यात्रा स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे अपन बड़े नागद्वार यानी पदम से पहुँचेंगे तो देखते क्या सीन है वहाँ का भाई साहब, क्योंकि अब फर्स्ट डे है तो एकदम से भीड़ भाड़ आई है यात्रा में और इस टाइप का पूरा बोझा ढोते हैं। यही बोझा जैसे कि टेंट का सामान, दुकान का सामान, भंडारा, इतने दूर से अपन तो सोचो चल नहीं पाते हैं, लेकिन भगत लोग के लिए जो सर्विस है, जैसे कि पूरे महाराष्ट्र के भगत लोग और भंडारे का सामान, तो सभी महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र और नागपुर के भगत के लिए स्पेशल लाइक बनता है, क्योंकि इतने दूर से इतनी अच्छी वो फैसिलिटी यहाँ आकर देते हैं। चेक इट आउट, माय गॉड। आप लोग यात्रा करके वापस आ गए? अरे वाह, ओके गाइस, तो फाइनली कजरी या काजरी गांव आ चुका है। नागद्वार यात्रा 2019 सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी मध्य प्रदेश। ये है कजरी गांव, जो कि अपन इतनी खतरनाक घाटी और टनल कवर करके आए हैं। और ये यात्री लोग जैसे कि आप देख रहे हैं एक एक करके आ रहे हैं धीरे धीरे वाया धूपगढ़ और कालाझाड़ और भजियागिरी, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की एक बेसिक लोकेशन है। और आपको हम बस यह कजरी अब पहुंच गए। अब यहाँ से अपन निकलेंगे नागद्वार जो मेन गुफा है। अब ये को सभी भगत लोग एक एक करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, कवर कर रहे हैं। एंड चेक इट आउट, देखते रहिए। ओके गाइस, तो फाइनली अब हम नागद्वार यात्रा 2019 कजरी गांव या काजरी बोल सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं। अब ये पूरे अपने नागद्वार पचमढ़ी नागपुर के ग्रुप है। और उसके बाद नागद्वार यात्रा 2019 में लगभग देखा जाए तो 9 से 10 हज़ार की जो घाटी है ये कवर करने के बाद आपको यहाँ तक तो आना ही है। इसके बाद से नागद्वारी यात्रा फिर स्टार्ट होगी पदमसेस महाराज के जो मेन गुफा है। चेक इट आउट, देखते रहिए। हर बोला ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पर कजरी गांव में यानी कि नागद्वारी यात्रा 2019 कजरी गांव हम पहुँच चुके हैं। और सभी नागपुर के यात्री धीरे धीरे अपनी यात्रा को कवर किए हैं। और बेसिकली देखा जाए तो अचानक से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है लगभग 28 तारीख से। तो अगर आप आ रहे हो तो ये बारिश कंटिन्यू रह सकती है या पानी खुल भी सकता है। तो आपको मेन रूट ही कवर करना है इस साल, हर साल की तरह वाया भजियागिरी और कजरी वाला रोड। ठीक है, चेक इट आउट। हर बोला एक गिरजा पार्वती हर बोला हरियर बम बम बोले। ओके गाइस, तो ये है कजरी गांव नागद्वार यात्रा 2019। और उसके बाद भाई साहब देखो इतनी भयानक बारिश हुई है कि कजरी गांव का ये जो नाला है काफ़ी भर चुका है। और इस नाले को क्रॉस करके अपन पहली पारी यानी कि नागद्वार जो पदमसेस महाराज है तो वहाँ पर निकलेंगे। चलो भाई, और बड़ी आसानी से बहुत ही धीरे धीरे संभल के ये नाला क्रॉस करना है आपको, जैसे कि सभी भगत लोग कर रहे हैं। और काफ़ी गड्ढा है तो मुझे लगता है देखो इतना पानी है, ये देखो, ओ माय गॉड। और पिछले बार क्या एक्चुअली पानी नहीं था। और पूरे ये है पूरा कजरी, पहले गांव था अब नहीं है, अब फॉरेस्ट रिजर्व से इसे हटा दिया गया है। सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी। अब बोलूँगे क्यों हटाया, तो सेफ्टी के लिए। चलो
तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते रहिए। ओके गाइस, फाइनली हम कजरी गांव यानी कि नागद्वारी यात्रा 2019 अभी चल रहा है जुलाई, और 28 से 6 जुलाई अगस्त तक के यात्रा चलेगी। तो अभी हम हैं कजरी गांव। ये जो टेंट आपको लगे दिख रहे हैं, यहाँ पर आप अगर थक जाते हो तो रुक सकते हो, सो सकते हो, खाना पीना चाय ये आप लोगों की फैसिलिटी के लिए महादेव मेला पचमढ़ी की तरफ से किया जाता है। और ये पहले गांव था, अब नहीं है। ये आपको जो टेंट लगा दिख रहा है, ये बीच जंगल यानी कि तकरीबन नागद्वारी पचमढ़ी यानी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 10,000 फीट इस गहरी खाई में हम आ चुके हैं। अब यहाँ से अभी मेरे साथ सभी भगत लोग हैं नागपुर के। आप सभी नागपुर से हो? पूरे भगत लोग की टीम मेरे साथ जुड़ी है आज नागपुर से स्पेशल, और इनके लिए एक बिग थम्स अप बनता है। और यहाँ से अब अपन चढ़ाई स्टार्ट करेंगे पद्मसेस महाराज की, यानी कि जो मेन नागद्वारी की गुफा है वो हम आपको दिखाएंगे। तो इस यात्रा में बने रहिए, देखते रहिए। हर बोला और हाँ, मैं बारिश का बताना भूल गया था। काफ़ी तेज़ और लगातार पानी आ रहा है। बेसिकली देखा जाए, आपने वेदर का पूछा था, तो तकरीबन मुझे लगता है यहाँ तो अब नेटवर्क है नहीं, बट 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक के वेदर जा सकता है। और एयर प्रेशर की बात करें तो तकरीबन 14 से लेकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से एयर प्रेशर है। देखते रहिए। ओके गाइस, ऑल न्यू लवली सब्सक्राइबर और महादेव मेला 2019 नागद्वारी में सभी अमरावती और महाराष्ट्र नागपुर के भगत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभी ये कजरी गांव में है, लेकिन इनकी यात्रा शायद कंप्लीट हो गई है। अब ये लोग वाया कजरी होते हुए धूपगढ़ वापस निकलेंगे, और जो धूपगढ़ से आए हैं वो वाया कजरी होते हुए नागद्वार पदम से जाएंगे। चेक इट आउट। हर बोला। ओके गाइस, तो कजरी गांव से यहाँ पर अपन जा रहे हैं अभी श्रावण शेष, और ये कुछ भगत लोग देखो एक छोटा सा नाला क्रॉस करके आ रहे हैं। ये देखो, चलो, और बड़ी ध्यान से आराम से चलना है आपको, भगदड़ नहीं मचाना है, क्योंकि बारिश तेज़ है इस साल 2019 की यात्रा में। और ये है इधर श्रावण शेष, और ये है भाई साहब निशानगढ़ माउंटेन, निशानगढ़ का पहाड़। ये है पूरा कजरी गांव, जहाँ की पूरे कैंप लगे, जैसे कि खाने पीने की फैसिलिटी, रुकने के लिए फैसिलिटी। अभी बहुत ही ज़्यादा धुआं और बारिश है, यानी कि फॉग है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आराम से ठीक है। और मुझे लगता है नाला भर चुका है, तो इस नाला को क्रॉस करते हैं सभी भगत लोग इस नाले को। मुझे लगता है काफ़ी पानी है ना, ओह माय गॉड। ये देखो, कभी तकरीबन इतना पानी है। और ये देखो, तो ये नाला पड़ेगा आपको कजरी में, यानी कि इधर निशानगढ़ और श्रावण शेष के दर्शन करने के लिए आपको ये नाला क्रॉस करना पड़ेगा। आराम से, हाँ, चलते चलो। जितनी बारिश तेज़ होगी ये पानी बढ़ेगा, और बहुत ही हायर वोल्टेज पर चला गया, जैसे कि बहुत ही इमरजेंसी, तो फिर आपको थोड़ा रुकना है, ठीक है। और ये निशानगढ़ जो कि बहुत ही मुश्किल से दिख रहा होगा, क्योंकि धुआं है ना, तो जो व्यू है ना वो मैं बहुत ही मुश्किल से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, और इधर है अपने मेन नागद्वार पदम से अभी जाएंगे अपन देखते हैं, कोशिश करेंगे। अगर बारिश लिमिटेड रही तो अपन वहाँ पर निशानगढ़ चढ़ेंगे, या तो बाद में देखेंगे थोड़ा पानी कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा पानी में नहीं चढ़ना होगा ऊपर की ओर आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते और देखते रहिए। ओके गाइस, तो नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी 2019, ये लोग जो है ये बेसिकली देखा जाए तो अब ऑलमोस्ट से कजरी यानी कि पदमसेस तक तकरीबन 18 किलोमीटर पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, जो कि ये वाला रास्ता है। ये वही रास्ता है। अभी सभी भगत लोग देखो एक एक करके नाला क्रॉस कर रहे हैं, और इस यात्रा में अब ये लोग जाएंगे कजरी वाया पदमसेस, ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट से पदमसेस वाया कजरी तक आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, जो कि ए रास्ता है। कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑलमोस्ट से आता है, जो कि इसी रास्ते से तकरीबन कुछ इमरजेंसी टैक्सी, ऑफिशियल टैक्सी यहाँ तक आती है। अब पूरी ये जो भीड़ है ये पूरी भगत की ऑलमोस्ट से
अलमोज से आ रही है और काफ़ी तेज़ बारिश के कारण बहुत ही धीरे धीरे ये नाला क्रॉस करना है आपको कजरी का। कजरी में 3-4 नाले पड़ेंगे, एक ये है और एक नाला जो हम आपको दिखा चुके हैं। जितनी तेज़ बारिश होगी यहाँ पर इस सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, उतना आपको आराम से चलना पड़ेगा। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर श्रावण से दर्शन करके। आप ये वाला जो पहाड़ है जो कि आपको दिख नहीं रहा है अभी, फॉग यानी कि धुआं और बारिश ज़्यादा, ये देखो, तो यहाँ जा सकते हैं और यहीं से भी इस दर्शन करके वापस कजरी और फिर पद्मसेस महाराज के आप दर्शन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में। हर बोला, देखते रहिए। ओके गाइस, तो अपन अभी जा रहे हैं श्रावण शेष दर्शन पे। ये है निशानगढ़ का पहाड़ जो दिख नहीं रहा है। काफ़ी तेज़ बारिश लगातार हो रही है। नागद्वारी यात्रा 2019, ये वही रोड है जो मैंने बताया था आपको, अलमोज से कजरी वाया नागद्वार पद्मसेस गुफा तक के। और उसके बाद उस रूट से भी आप वाया स्वर्गद्वार चिंतामन शेष बाबा तक जा सकते हैं। आपको लगभग 3 ये छोटे छोटे नाले कजरी गांव के यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। और इधर अपन जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जाएगा आपका श्रावण शेष दर्शन। यहीं से आप यहाँ पर निशानगढ़ के लिए निकल सकते हैं। और जो नंदीगढ़ है वो नंदीगढ़ का दूसरा रास्ता है आपका, इधर से नहीं जाएगा। पूरी यात्रा जब ख़त्म कर लेते हो आप तो आखिरी में पड़ेगा नंदीगढ़ का रास्ता, तो नंदीगढ़ दर्शन भी हो जाएगा। काफ़ी डेंजरस और ख़तरनाक है, समथिंग लाइक दिस। तो सभी भगत लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, आते आराम से भाई लोग आराम से। आप निशानगढ़ से आ गए? हाँ। तो देखो भाई लोग, ये जो भगत है निशानगढ़ चढ़ के आ गए ये वाला पहाड़, जो कि मुझे लगता नहीं दिख रहा है क्योंकि धुआं और बादल ज़्यादा है, फॉग है यानी कि। और ये सबसे रनर बंदे लोग जो ने निशानगढ़ क्रॉस कर लिया। हर बोला, ओके गाइस, तो अब यहाँ पर श्रावण शेष में निशानगढ़ सेवा मंडल महाराष्ट्र नागपुर की तरफ से आपको यहाँ पर अभी भंडारा है। यहाँ पर सभी भक्त लोग एक लाइन से भंडारा कर रहे हैं। कचरा नहीं फैलाना है, हर जगह डस्टबिन रख दिए गए हैं। तो जहाँ जहाँ डस्टबिन है वो कचरा डस्टबिन में डालना है आपको। और ये जो सेवा चल रही है फैसिलिटी निशानगढ़ सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र की तरफ से। और यहाँ पर आपको पानी की फैसिलिटी दी गई है। कजरी से आपको यहाँ पर आना है निशानगढ़ यानी कि श्रावण शेष में। और यहाँ पर कुछ लॉर्ड शिवा के छोटे छोटे स्टेचू है। और ये यहाँ से एक रोड है, इसके पीछे से यहाँ से आपको निशानगढ़ के लिए निकलना है। और बेसिकली देखा जाए तो कजरी तक आपको टैक्सी की फैसिलिटी भी मिलेगी इस टाइप से। तो आप यहाँ तक कजरी तक एक एक करके यहाँ पर आ सकते हो। तो गाइस अब अपन यहाँ से एक तो निशानगढ़ का पहाड़ ये जो दिख रहा है, क्योंकि अभी फॉग और बारिश तेज़ है तो आपको वो पहाड़ नहीं दिख रहा है। तो इस यात्रा में गाइस अपन आगे बढ़ते और देखते रहिए। ओके गाइस, नागद्वारी यात्रा 2019 की यात्रा में अभी जैसे कि मैंने आपको बाहर से लुक दिखाया, निशानगढ़ सेवा मंडल नागपुर की तरफ से विशाल और इतना बढ़िया भंडारा सभी भगत के लिए फैसिलिटी है। कहाँ पर मिलेगा? श्रावण शेष वाया कजरी रोड, जो आपको इस रोड पे मेन हाईवे है अपना, जहाँ पर टैक्सी आती है। तो आपको यहाँ पर भंडारा और पूरी भगत के लिए फैसिलिटी है, जैसे कि पानी और पूरी भंडारा की। और सभी भगत लोग यहाँ पर, पानी तेज़ है इसलिए यहाँ पर भीड़ भाड़ आपको ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि पानी काफ़ी तेज़ आ रहा है कजरी में। नहीं तो आप बाहर और सभी जगह आपको भगत के लिए डस्टबिन बना दिए, तो कहीं भी कचरा नहीं फेंकना है। पानी और जो ब्रेकफास्ट चाय नाश्ता की फैसिलिटी है वो महाराष्ट्र के, तो निशानगढ़ सेवा मंडल की तरफ से आपको बढ़िया यहाँ पर फैसिलिटी है।
और इस यात्रा में गाइस 2019 की यात्रा में अब आगे बढ़ेंगे। निशानगढ़ सेवा मंडल जो कि यहाँ पर ये भंडारा आपको दिख रहा है, यहाँ से आप नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद यहीं से पीछे से निशानगढ़ के पहाड़ के लिए यानी कि चढ़ाई के लिए निकल सकते हैं। और ये वाला जो रोड है वाया टैक्सी होती हुई अगर आपको नहीं जाना है तो यहाँ से दर्शन करके आप यहीं से पद्मसेज महाराज की गुफा के लिए निकल सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हर बोला ओके गाइस, तो अब अपन कजरी से बड़े नागद्वार निकलेंगे। कुछ भगत लोग नागपुर महाराष्ट्र से काफ़ी दूर दूर से भगत लोग पहुंच चुके हैं, कुछ भगत लोग दर्शन करके आ चुके हैं वापस। और कजरी तक के टैक्सी भी आती है अगर कोई इमरजेंसी हो, समथिंग लाइक दिस। और किराया रेट जो आपने पूछा था, किराया रेट जो है तकरीबन 500 से 600, वो वेट के ऊपर है कि कितना वेट आता है हर साल। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट वाया धूपगढ़ तक टैक्सी की फैसिलिटी सिर्फ कजरी से मिल सकती है। वो मैंने जैसे कि आपको बोला कि वेट के ऊपर है। अब अपन पहला महादेव मंदिर यानी कि अपना नागद्वारी का पहला जो गेट है, यहाँ से आप चढ़ाई भयानक स्टार्ट होगी और यहाँ पर पूजा पाठ करके आप बड़े नागद्वार यानी कि आप यहाँ से निकल सकते हो। और सभी भगत काफ़ी दूर दूर से आए हैं। हर बोला हर हर महादेव। चलो तो अब अपन गाइस कजरी और मेन गेट नागद्वार पचमढ़ी से अपन आगे निकलेंगे। काफ़ी तेज़ और भयानक बारिश हो रही है और ये है अपना बड़े नागद्वार यानी कि नागद्वार पचमढ़ी का पहला गेट। आपको पता ही है, यहाँ से अपन चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और ये भगवान जी के कुछ स्टैचू और त्रिशूल मिलेंगे आपको। तो अपन इस यात्रा में आगे बढ़ते, चेक इट आउट, देखते रहिए। ओके गाइस, तो अब अपन कजरी से ये अपने बड़े नागद्वार पचमढ़ी यानी कि मेन गेट नीचे है। काफ़ी तेज़ और भयानक बारिश हो रही है, पूरी यात्रा में इस साल भयानक बारिश हो रही है। तो आपको सब चीज़ सेफ्टी से चलना है। 2-3 नाले में काफ़ी तेज़ पानी है और यहाँ अपन मेन गेट से आप पूजा पाठ करने के बाद सीधा नागद्वारी यात्रा गुफा की ओर आगे बढ़ेंगे। काफ़ी तेज़ पानी है कजरी में, ध्यान रखना है आपको। और बड़ा बाबा के अब आपको पता ही है मेन नागद्वार, फिर उसके बाद चिंतामन से स्वर्गोदर इसी रोड पे कन्वर्ट करेगा आपको। टैक्सी का मैं बता चुका हूँ, इमरजेंसी में टैक्सी कजरी तक आती है। अब वेट के ऊपर है, भीड़ के ऊपर की तकरीबन 500, 400, 700 रुपये तक एक सवारी का कजरी से धूपगढ़ पचमढ़ी तक लग सकता है। अब वो वेट के ऊपर है, ठीक है। तो कोई इमरजेंसी हो तो आप यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं, वो सीधा आपको कजरी लेकर छोड़ेगी। जो पैदल, और मेरा मानना है कि मैं टैक्सी को प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी भयानक बारिश है, टैक्सी बिल्कुल ऐसी पलटते हुए आ रही है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि पैदल आओ, आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते इस यात्रा में, चेक इट आउट, देखते रहिए। हर हर महादेव। ओके गाइस, तो नागद्वारी यात्रा भाई साहब हालत हो चुकी है ख़राब। काफ़ी भयानक और तेज़ बारिश हो रही है इस साल, देखा जाए तो काफ़ी तेज़ बारिश है। और मेरे साथ में काफ़ी लोग, जैसे कि कुछ भगत लोग और कावड़, भंडारे का सामान, आपकी फैसिलिटी के लिए पूरा सामान देखो, इतना वजन सिर पे जा रहा है भाई। अपन लोग तो पैदल चलने में घबरा जाते हैं। ये देखो 50 किलो की बोरी, 100 किलो की बोरी या 40 की, 25 की लाद के ले जा रहे हैं भगत लोग। चलते जाओ चलते जाओ, चलो। ये आप जा रहा है अपने मेन गुफा में, पद्मसेज महाराज की नागद्वारी की जो मेन गुफा है।
देखेंगे अपन आगे। धीरे धीरे अपन चल रहे हैं और जिन जिन की यात्रा हो रही है वो वापस भी आ रहे हैं। बेसिकली 2-3 रास्ते हैं, लेकिन जिनको जैसे कि स्वर्गद्वार, चिंतामन से नहीं मान लो नहीं चलना है तो डायरेक्ट इस रास्ते से भी आप रिवर्स आ सकते हो। लेकिन काफ़ी लोकेशन है जैसे कि स्वर्गद्वार, चिंतामन से और जितने भी रूट लोकेशन मैप है। अरे भाई ये कितना वजन होगा? अरे बहुत वजन है भगा। वो देखो मेरी तो भाई ये हाँ मेरी तो हालत ख़राब हो रही, इतना भारी बोरी लेके चढ़ रहे भाई। और धुआंधार बारिश हो रही है, तकरीबन 6 बज चुके हैं शाम के। और आपको जहाँ पर जगह मिले रुक जाना है, रास्ता को चोक नहीं करना है। जैसे कि मेरा मानना है कि आप कजरी में ही रुको अगर रात हो जाती है तो, क्योंकि मंदिर में उतनी जगह नहीं है, क्योंकि चोक हो जाएगा। या तो आगे बढ़ते रहना है आपको, अगर आपके पास अच्छी लाइट की फैसिलिटी है तो नागद्वारी यात्रा 2019 पार्ट नंबर 2 या 3 या 4 चेक इट आउट। ओके गाइस, तो अब अपन धीरे धीरे बड़े नागद्वार यानी कि नागद्वार गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। आपको पता ही है अपन कजरी होते हुए आ रहे हैं, काफ़ी तेज़ बारिश के साथ। देखो ऐसे ये एक एक करके सभी भगत चढ़ाई कर रहे हैं अपनी। और बेसिकली देखा जाए तो तकरीबन अपन और कुछ नागपुर के सभी भगत धीरे धीरे अपनी मंडल वाले भोलेनाथ बड़गिरी बौद्धिश मंडल। मंडल का नाम बोल दो भैया। भोलेनाथ बड़गिरी बौद्धिश मंडल। कहाँ पर है अपना? बड़े नाग चित्रशाला बड़गिरी। अरे हाँ, चित्रशाला पर भैया का मंडल है। नाम बता दो मंडल का। भोलेनाथ बड़गिरी। भोलेनाथ बड़गिरी चित्रशाला भी मैं दिखाऊंगा आपको। अपन कल निकलेंगे चित्रशाला की ओर। अभी अपन महाराज पद्मसेस नागद्वारी गुफा कवर करने के बाद चित्रशाला और स्वर्गद्वार कवर करेंगे। पानी की तेज़ गति हो चुकी है, तो मेरा मानना है कि निशानगढ़ अपन देखते हैं। निशानगढ़ के लिए थोड़ा पानी, एक तो ज़्यादा तेज़ धूप और ज़्यादा भयंकर पानी और फॉग यानी धुआं, वो दिखेगा ही नहीं तो अपन चढ़ेंगे कैसे? चढ़ सकते हो, कहना कोई खतरा नहीं, बट नंदीगढ़ दिख सकता है, निशानगढ़ नहीं दिखेगा। निशानगढ़ नहीं दिखेगा, जैसे नंदीगढ़ दिखेगा। हाँ जैसे भगत बता रहे हैं नंदीगढ़ दिख सकता है, क्योंकि चित्रशाला से नंदीगढ़ दिखेगा। चित्रशाला माता यानी कि स्वर्गद्वार वाला रूट, वहाँ से आपको नंदीगढ़ अपन कोशिश करेंगे अगर वेदर अच्छा रहा तो। भाई साहब जान निकल गई। हाँ ठीक है, बस आ गए अपन, बस आ गए। ओ माय गॉड, ये अभी पतन से आ गया। भगत की बहुत लंबी उम्र है, पूरी यात्रा में अपने को मिले हैं। और कुछ बारिश में जल्दी नहीं करना है, एक एक पैर चढ़ना है आपको, धक्का मुक्की भी नहीं करना है। चलो पद्मसेस महाराज नागद्वारी 2019 की मैंने कहानी आपको बीच बीच में समझाइए, कहाँ कैसा था, कैसे शुरुआत हुई थी। और ये अपना भाई साहब देखो, 2 फाल सामने है, पानी तेज आएगा उतनी यात्रा अच्छी चलेगी, लेकिन पानी में बहुत सेफ्टी से चलना पड़ता है आपको। देखो, वेलकम बैक अगेन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी नागद्वारी यात्रा फुल 2019। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में आपको स्वर्गद्वार, नंदीगढ़, निशानगढ़ देखने को मिल सकता है। वो देखना पड़ेगा कि किस पार्ट में अपन लोग आ रहे हैं, क्योंकि पानी तेज आ रहा है तो धीरे धीरे स्पीड से हम भी आगे बढ़ रहे हैं, रुकना नहीं है। चलो, हर हर महादेव, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। ओके गाइस, तो भगत लोग की जय जयकार चल रही है। गौरकर गिरी महाप्रसाद यानी कि तकरीबन नागद्वार गुफा पद्मसेस महाराज जी, पचमढ़ी पद्मसेस महाराज जी पहुंच गए हम, लगभग पहुंच चुके हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बढ़िया सावन में रिमझिम लगातार बारिश चल रही है खुश है उससे और बहुत खुश है सभी नागपुर के। शुक्रिया, आप शूट कर रहे हो। नागपुर के भगत मौसम का बहुत बढ़िया हमको
मैं नितिन निनावे, हमारे दोस्त राहुल पिल्लेवार, भैया आप नागपुर हमारे से, दोस्त तो सभी नागपुर के भगत है। मान धीरे धीरे हालत खराब हो गई इसलिए चलते रहो, है ना। चलो, सेवा भगत भगत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो चलो आराम से, क्योंकि पानी आता है तो पैर भी फिसलते, तो आपको सेफ्टी से चढ़ना है। लो भाई, ओ माय गॉड। तो फाइनली इतने लंबे समय के इंतज़ार के बाद, पूरे 1 साल का इंतज़ार रहता है नागद्वारी का, और महादेव, ये देखो भाई साहब, अपने पदम से महाराज के पहले दर्शन ही पहाड़ है, इस पहाड़ के नीचे गुफा है, और ये भयानक सी खतरनाक सी खाई। ये देखो, ये पूरा आसपास पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2019 यात्रा, आई होप पार्ट नंबर 4 चल रहा होगा मुझे लगता है। चेक इट आउट। तो बस फटाफट अपन रेडी टू गो सेट करेंगे और अंदर में गुफा दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो। ओ माय गॉड, लो भाई, पदम से नागवर स्वामी का पहला गेट, और फाइनली ओ माय गॉड। चलो भाई, ये है भैया अपना, ऊपर देखेंगे जाएंगे अपन। ये यहाँ पर अंदर गुफा है, हर साल की तरह आपको पता ही है। नवनाथ गिरी नागपुर मंडल का यहाँ पर एक बोर्ड है, और ये अपना मेन गुफा मंदिर आ चुका है। तो बढ़िया, बस आप गुफा में आगे बढ़ेंगे और चेक इट आउट। हर हर महादेव। ओके गए, तो नागद्वारी यात्रा 2019 में सभी भगत लोग नागपुर, महाराष्ट्र, एमपी, मुंबई, सभी से यहाँ पर अधिकतर नागपुर के भगत लोग हैं जो कि यात्रा के लिए अब गुफा में अंदर जाएंगे अपन। और सभी भगत लोग यहाँ से पदम से महाराज की गुफा अंदर है, और ये पूरा नागद्वार का जो मेन टनल है गुफा, ये गुफा अंदर है। अभी जाएंगे अपन थोड़ी देर में, भीड़ खत्म हो जाए। और ये नवनाथ गिरी, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, और यहाँ पर आपको भंडारा की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो नागद्वारी मंदिर में आके आपको अगर जगह है तो ही रुकना है, नहीं तो आप कजरी में रुके, या तो यहाँ पर अगर लाइट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर जगह रहेंगी तो ही यहाँ पर आपको रुकने की फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड जगह है। छोटी सी महादेव जी की, नागद्वार भगवान की, बड़े नागदेव जी की गुफा यहाँ पर। तो गाइस अपन इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं एंड चेक इट आउट, देखते रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो भाई लोग, तो अपने नागपुर के भगत लोग अपने को यहाँ मिल गए, एकदम मेन गुफा के पास मिले, नागद्वार महादेव पदम से महाराज की गुफा। अब अपन इस गुफा में अंदर जाएंगे। काफ़ी रात हो चुकी है, तकरीबन 7 से 8 बज चुके होंगे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क कुछ भी घड़ी वड़ी नहीं है अपने पास। और अब इस गुफा में आगे बढ़ेंगे, काफ़ी तेज़ बारिश है। चलो भाई लोग, और आई होप कि जितना उजाला हो मैं आपको ये गुफा अच्छे से दिखा पाऊँ। पदम से महाराज की जो छोटी सी लॉर्ड शिवा शंकर शंभू महादेव की गुफा है, और अपने नागपुर के भगत लोग साथ में चले गए। यात्री भंडारा ग्रुप, ये भंडारा नागपुर आप समझ ही गए होंगे, भंडारा की टीम है। और गुफा में अंधेरा नहीं है, उतना लाइट है, और पानी क्या है काफ़ी तेज़ आ रहा है इस बार। हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव। तो तकरीबन ये अपनी जो महाराज की गुफा है 100 मीटर प्लस हो सकती है ना, क्योंकि इस गुफा का, और इसको थोड़ा बड़ा कटाव किया है कि चलने में दिक्कत ना हो, और इधर से जाने के लिए और उधर से आने के लिए अपने को फैसिलिटी दी गई है। चलो भाई, और ये देखो कुछ इस टाइप का पूरा कटाव है, घिराव है गुफा का, टप टप की पानी की। और जितना खाली जगह था वहाँ से 3 से बढ़िया महादेव मेला समिति और नागपुर, सभी नागपुर के भगत ने यहाँ पर पूरा काफ़ी अच्छा फैसिलिटी करा है। चलो भाई, और अपने पास यहाँ भीड़ है क्या? ओके,
ओके, तो जय महादेव। जय महादेव। तो ये है अपने मेन महाराज की गुफा। आप जिसकी किस्मत अच्छी होगी तो ही महाराज के जो नागदेव महाराज के दर्शन होते। यही गुफा है जो आप बोल रहे थे, चाहे वासुकी देव महादेव की गुफा बोल लो या जो माता ने मन्नत की थी, यही वाली गुफा है। और श्रावण शेष में जो मैंने आपको कहानी बताई थी, जितना भी अपने पास मटेरियल है, तो मेन गुफा ये है वासुकी नाग की बोल लो, या तो जो महादेव जी के लिए माता जी ने, सौसर की मैया ने जो मन्नत मांगी थी वो यहाँ उनकी पूरी हुई थी। ये नागदेव महाराज है। और शिव पुराण के अनुसार देखे तो जो मैंने वासुकी जी की जो कहानी बताई थी कि जो वासुकी ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे और शंकर भगवान जो महादेव जी है वो भागते हुए इधर आए। तो शिव पुराण को अगर देखे खोल के तो इनकी जो वासुकी नागदेव थे, जो ऋषि थे, उन्होंने बोला कि हमको महादेव जी तुम्हारे साथ ही रहना है। तो उन्होंने वरदान के रूप में उनको सर्प के रूप में गले में डाल लिया। तो भैया ऐसी कुछ कहानी निकल के आती है। और जो मैंने मैया जी की कहानी बताई, सौसर वाली मैया की, कि उनने मन्नत मांगी थी अपने बच्चों के लिए कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। जो भी संतान वाला कहानी है वो ज़्यादा पॉपुलर है अपने नागदेव महाराज की, पद्मसेस महाराज की, या नाग द्वारी पचमढ़ी की, कि उनने मन्नत मांगी थी तो उनको बच्चे संतान हुई। और वो जो यात्रा की जो हमने कहानी बताई थी आप बीच में भी देख सकते हैं। तो यही है भाई साहब पद्मसेस महाराज की गुफा। और अपन धीरे धीरे इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चेक इट आउट। हर बोला हर महादेव। हर बोला हर महादेव। चलो भाई साहब, तो नाग, लेकिन इधर से मत जाओ। नाग द्वारी गुफा से अपन बाहर निकल रहे हैं। नहीं वो हरि हर शंभो कैलाशपति, हर हर महादेव। हर महादेव। पद्मसेस नागद्वारी गुफा से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी भयानक बारिश हो रही है और गुफा के अंदर भी देखो कितना, तो तकरीबन 100 से 150 मीटर की गुफा हो सकती है। और आपकी हमारे सभी महादेव भगत यात्री की फैसिलिटी के लिए इसको चौड़ा किया गया है। अब यहाँ से अपन अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि स्वर्गद्वार, निशानगढ़। हर बोला। तो ये गुफा से अपन बाहर निकल रहे हैं और आपको मैंने कोशिश की दर्शन करने की। चलो आ जाओ। दोस्तों ये था अपना पार्ट नंबर 3। मैं जल्दी मिलूँगा आपको पार्ट नंबर 4 में, जिसमें कि हम इस महादेव यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि काफ़ी सारी अभी लोकेशन बची हुई है और आप भी इस यात्रा में भाग लेना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का निशान ज़रूर दबाएं भाई साहब, तभी आपको पार्ट नंबर 4 का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। जब भी पार्ट 4 आएगा आप चिंता ना करें, सभी को हमने कवर किया है। हम जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 4 के साथ, यानी कि पार्ट नंबर 4 के साथ। अभी यहाँ तक कि हम पार्ट नंबर 3 को समाप्त करते हैं और इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 4 के साथ।